Hello everyone, my name is Muhammad Amir. Welcome back to our YouTube channel Magic Masters and welcome back to my another lecture. And today's lecture will be on multiplication of numbers. I think आज तक जो मैंने लेक्चर्स डिस्कस किए मल्टीप्लिकेशन पे लेक्चर नंबर 4 तक मैंने अपलोड किया हुआ है ऑलरेडी। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने उन लेक्चर्स में लेक्चर नंबर 4 तक ये कंसेप्ट शायद एक्सप्लेन नहीं किया होगा, तो इसलिए मैंने इसका एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है ताकि मैं आप लोगों को ये कंसेप्ट भी एक्सप्लेन करके जाऊंगा और आप लोगों को ये कंसेप्ट भी अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। तो इसका मैंने इसलिए एक सेपरेट वीडियो बनाया और ये शॉर्ट वीडियो रहेगा और ये लेक्चर नंबर 4 के बाद मैं अपलोड करूँगा प्लेलिस्ट में। मैं ये लेक्चर नंबर 4 के बाद इन दिस सीक्वेंस रखूँगा। तो आई होप आप लोग इसको अच्छे से वॉच करोगे और इस कंसेप्ट को लाइफ में, डेली लाइफ में और जहाँ जहाँ पे भी कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़े वहाँ पे आप इसको इस्तेमाल में लाओगे। तो ये लेक्चर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ फिर। और राइट, तो यहाँ पे ये लेक्चर क्या है, इसमें जो मेन हाईलाइटेड पॉइंट है वो है चेक यूनिट डिजिट सम। जब भी मल्टीप्लिकेशन आप किसी भी डिजिट नंबर्स का आपको निकालना होगा, चाहे वो 2 डिजिट नंबर हो, 3 डिजिट नंबर हो, 4 डिजिट। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5 डिजिट का भी लिया हुआ है एग्जांपल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 6 डिजिट का भी एग्जांपल मैं ले आया हूँ यहाँ पे। तो इनमें आपने जो हाईलाइटेड पॉइंट ढूंढना है वो ढूंढने हैं ये 2 स्टेप्स। यूनिट डिजिट सम इज इक्वल टू 10 होना चाहिए। पहला स्टेप तो ये अप्लाई होना चाहिए उस पर्टिकुलर मल्टीप्लिकेशन के लिए जिन नंबर्स की आप निकाल रहे होंगे। सेकंड, आपने क्या करना है, रिमेनिंग डिजिट्स शुड बी सेम। जो रिमेनिंग डिजिट्स है वो सेम होना चाहिए, वो सेम होने चाहिए। तो पहला स्टेप है आप यूनिट डिजिट का सम चेक करोगे, वो 100 के बराबर होना चाहिए। दूसरा स्टेप है कि रिमेनिंग डिजिट्स जो है वो सेम होने चाहिए। तो यही देखते हैं हम, 1 बाय 1 एग्जांपल्स ले लेते हैं और इसको अच्छे से कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जाम्पल नंबर 1 है 84 मल्टीप्लाइड बाई 86। हेयर इट इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। यू कैन सी दैट जो यूनिट इज डिजिट है दैट इज दिस यूनिट इज प्लेस, दिस इज टेन इज प्लेस। एज यू नो दैट दिस 1 इज प्लेस, दिस इज 10 इज प्लेस। करना क्या है, 4 + 6 जब आप करोगे, इन 2 डिजिट्स को सम करोगे, यूनिट इस डिजिट को सम करोगे तो आंसर आता है 10। 6 + 4 = 10। तो पहला स्टेप तो अप्लाई हो गया। दूसरा स्टेप, रिमेनिंग डिजिट सेम होने चाहिए, वो भी यहाँ पे सेम ही है 8 8, तो वो भी एप्लीकेबल है यहाँ पे। तो आप इस ट्रिक को आप फॉलो करोगे। जो ये ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ वो ट्रिक ये है। पहला स्टेप रहेगा निकालने के लिए, जो रिजल्ट आप निकालोगे इन 2 यूनिट्स डिजिट के प्लेसेस के डिजिट्स को आप मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज दिस 6 × 4 आप करोगे, 6 × 4 करोगे आप, दैट इज इक्वल टू 24। तो यहाँ पे आप 24 रिजल्ट लिखोगे। फिर 8 में एक ऐड करोगे, आप 1 ऐड करोगे, या आप ऐसे ढूंढोगे 8 के बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है दैट इज़ 9, या 8 + 1 = 9। तो 9 जो आया 9 को करोगे इस 8 के साथ मल्टीप्लाई, 9 8 = 72 या 8 9 = 72। तो यहाँ पे लिखोगे 72। तो ये इसका आंसर आ गया। मैं अगेन इस ट्रिक को रिपीट कर रहा हूँ। पहले आपने स्टेप्स 2 पकड़ लिए कि ये एप्लीकेबल है, उसके बाद ट्रिक स्टार्ट यहाँ से होती है, जो यूनिट्स प्लेस पे डिजिट्स है उनको करो मल्टीप्लाई। 6 × 4, 6 × 4 = 24 रिजल्ट यहाँ पे लिखोगे आप, ठीक। उसके बाद 8 में एक ऐड करोगे, 8 में एक जोड़ोगे, या 8 के बाद नेक्स्ट डिजिट देखोगे, वही होता है 8 + 1 = 9, 9 × 8 करोगे, 9 8 = 72। तो 7224 इसका आंसर आ गया। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे देखो 991 × 999 है। तो ये अगर आप देखोगे ध्यान से, अगेन यूनिट डिजिट का सम 1 + 9 10 है, रिमेनिंग डिजिट सेम है, तो दोनों स्टेप्स यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। अब ये ट्रिक फॉलो करोगे आप, दैट इज़ यूनिट प्लेस पे जो डिजिट्स है 9 और 1 उनको करोगे मल्टीप्लाई आपस में, 9 1 = 9। तो रिजल्ट यहाँ पे लिखोगे आप 9, बट लिखोगे 2 डिजिट्स में, 9 1 = 9। और राइट, इसके बाद 99 में एक जोड़ोगे, दैट इज़ इक्वल टू 100 को मल्टीप्लाई करोगे इस 99 के साथ, तो वो आ जाता है 9900। तो ये बना इसका आंसर। इसी तरह से एक और एग्जांपल मैंने लिए हुए है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4 डिजिट नंबर्स। देख सकते हो आप, पहला स्टेप है
1 + 9 10, यूनिट डिजिट का सम 10 आ गया। उसके बाद रिमेनिंग डिजिट्स क्या है, सेम है। तो करोगे क्या, पहला स्टेप है 9 और 1 को करोगे मल्टीप्लाई, 9 1 ज़ा 9 लिखोगे 2 डिजिट्स में, 100 में 1 करोगे ऐड तो आएगा 101, 101 को करोगे मल्टीप्लाई 100 के साथ तो यहाँ पे बनेगा 10100, तो ये इसका आंसर बना। इसके बाद अगेन अनदर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, पहले एग्जांपल नंबर 4 को देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 6 डिजिट नंबर्स है, आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 6 डिजिट नंबर्स है। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, विद इन सेकेंड्स आप इसको आंसर निकालोगे। लुक हाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल देखना क्या है आपको, 6 + 4 = 10, पहला स्टेप एप्लीकेबल है। रेस्ट डिजिट्स क्या है, सेम है, तो दूसरा स्टेप भी अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। तो अब जब रिजल्ट लिखोगे आप करोगे 6 × 4 = 24, 24 24। अब एक जोड़ोगे इसमें, जब एक इसमें जोड़ोगे ये बनेगा 1000000, दैट मीन्स ये 1 लाख बनेगा। अब इस 1 लाख को क्या करोगे, इस 99,999 में मल्टीप्लाई करोगे, दैट मीन्स आंसर यहाँ पे आएगा 99,999, तो लिखा आपने। फिर आगे कितने ज़ीरोज़ हैं, 5 ज़ीरोज़, 1 2 3 4 5, तो और रिज़ल्ट ये बन गया, आई मीन आंसर इसका ये आ गया। तो इतना बड़ा क्वेश्चन देखो, विद इन सेकेंड्स आंसर आ गया। एक और एग्जांपल है, लास्ट एग्जांपल इस लेक्चर का, वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 2 3 4 5 5 डिजिट्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5 डिजिट नंबर्स। तो यहाँ पे भी आप पहला स्टेप देखोगे 6 + 4 = 10, तो पहला स्टेप तो अप्लाई हो रहा है। दूसरा स्टेप रिमेनिंग डिजिट्स 9 9 है, दैट मीन्स रिमेनिंग डिजिट सेम है, तो दूसरा स्टेप भी अप्लाई हो रहा है। अब जब आप रिजल्ट लिखोगे आप करोगे 6 × 4, 6 × 4 किया 24 लिखा यहाँ पे, ठीक है 24 आ गया। अब इसमें 1 करोगे ऐड, यहाँ पे रिज़ल्ट आएगा, यहाँ पे रिज़ल्ट जो आएगा वो आएगा 10000, दैट मीन्स 10,000 को मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ 9999 के साथ, तो यहाँ पे आंसर आएगा 9999 और आगे कितने ज़ीरो, 2 4 ज़ीरो। तो देखो कितना बड़ा क्वेश्चन, आंसर कितनी जल्दी आ गया। तो इस तरह से ये शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई होगी इन टाइप ऑफ पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस में। तो आप इस तरह से इसको अप्लाई करोगे। आई होप आप लोगों को ये आज का जो मैंने कंसेप्ट बताया ये समझ आया होगा। और आज के लिए इतना ही रखते हैं लेक्चर। ऑलराइट देन, लेट अस मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन आई होप आप लोग इन लेक्चर्स को अच्छे से फॉलो करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे और सब्सक्राइब भी करोगे इस चैनल को, और अपने दोस्तों को भी बताओगे। तो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर रिसीविंग रेगुलर अपडेट्स regarding our lectures. Okay then, let us meet in the next lecture. Till then, have a good day and Allah Hafiz.